एज अ डेवलपमेंट को थोड़ा ब्रेक दिया एंड डीए से स्टार्ट करा। डीए से स्टार्ट करने के बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, कंपनीज क्रैक करी, बट एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर मुझे जाना था इन एंड्रॉइड प्रोफाइल। तो कॉलेजेस, मेरे कॉलेज में एज अ एंड्रॉइड प्रोफाइल कोई नहीं थी, तो मैंने ऑन कैंपस को ब्रेक दिया और ऑफ कैंपस स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है सक्षम शर्मा भैया, जो कि एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर कारनोट में प्लेस्ड हैं और इस टाइम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो शुरू करते हैं उनकी इंट्रोडक्शन के साथ। जमिए। So, hi guys. My name is Saksham Sharma. My current residential address is Rishikesh, Uttarakhand. I have completed my graduation in BTech CS Computer Science, and I'm currently working as an Android engineer in Karna Technologies. ओके, अच्छा तो भैया सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी जर्नी ये कारनोट तक कैसे रही, कॉलेज से लेकर। Usually जर्नी तो मेरा पूरा टाइम कॉलेज में ये कह सकते हैं कि मेरे बैच का लॉकडाउन में ही गया है। सो आई गेस मेरे मैक्सिमम ईयर्स लाइक 3, 2, 3, 4। तो मेरा फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ इज माई लॉकडाउन। उसके बाद मैंने अपनी एंड्रॉइड जर्नी स्टार्ट करी थी इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाए कि ये लगा कि एंड्रॉइड में वर्क करते करते कि यार ये तो काफी सही चीज है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। तो मैंने अपने लिए कॉलेज के लिए एक ऐप बनाया था। बेसिकली इट्स एन डिजिटल रजिस्टर। सो यूजुअली फैकल्टीज के लिए था वो। तो उसमें क्या था कि मल्टीपल फीचर्स थे फैकल्टीज के लिए, तो वो मैं अपने कॉलेज की फैकल्टी को बनाया, दिखाया। बेसिकली वो काफी एक ये कह सकते हैं एक वेनिला फ्लेवर था, और वो मैंने अपने कॉलेज की फैकल्टी को दिखाया। उन्होंने बोला वो तो वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। सो उसके बाद हमने उस पर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखी, सिक्योरिटी लेवल सही करे। देन वी विल लॉन्च दैट ऐप इन आवर कॉलेज। उसके दैट टाइम ये कह सकते हैं कि हम प्लेसमेंट्स में स्टार्ट आ गई थी। फोर्थ ईयर था, प्लेसमेंट में था। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड या कह सकते हैं तो डीए से ज्यादा कर रहे थे, मैं डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व था। तो मेरी डीए से ये कह सकते हैं कि इतनी कुछ ग्रेड की थी, जैसे वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस करते थे, तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं भेजे नहीं। उसके बाद प्लेसमेंट्स आई, तो फिर मैंने एज अ डेवलपमेंट को थोड़ा ब्रेक दिया एंड डीए से स्टार्ट करा। डीए से स्टार्ट करने के बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, कंपनीज क्रैक करी, बट एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर मुझे जाना था इन एंड्रॉइड प्रोफाइल। तो कॉलेजेस, मेरे कॉलेज में एज अ एंड्रॉइड प्रोफाइल कोई नहीं थी, तो मैंने ऑन कैंपस को ब्रेक दिया और ऑफ कैंपस स्टार्ट करी। ऑफ कैंपस स्टार्ट करने के बाद द मेजर प्रॉब्लम इज दैट मैक्सिमम कंपनीज का ये था कि आप अभी पास आउट ही नहीं हुए, ठीक है। तो पास आउट नहीं हुए तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। उसके बाद एचआर की कॉल आती थी, तो सेम रीजन। जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, 2022 जनवरी मैंने अपना वो देना ऑफ कैंपस स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार ये तो हो नहीं रहा है, तो ऑफ कैंपस में फिर बट मैंने वो करा नहीं ट्राई। ये कह सकते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा कि आगे कुछ नहीं होगा या ये कुछ ऑल अदर रीजंस। फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी डीएसए भी थोड़ी सही कर देता हूँ। डेवलपमेंट एंड डीएसए प्लस हो गए वो। उसके बाद मैंने आई गेस इन एन एंड ऑफ जनवरी मैंने मल्टीपल कंपनीज क्रैक करी, इन विच कारनॉट इज वन ऑफ देयर। कारनॉट काफी सही कंपनी है। यूजुअली देयर एनवायरनमेंट, कलीग्स, माय कलीग्स आर ग्रेट। एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, फ्रेंडली नेचर है, और इनका विजन बहुत ज्यादा सही है, इसलिए मैंने कारनॉट को चूज किया बाय एनी अदर कंपनी। ओके, अच्छा तो भैया आपने फैम पे भी ज्वाइन करी थी बीच में, तो वो शायद इंटर्नशिप थी, तो उसकी स्टोरी आप सुनाएंगे, मतलब किस तरह से आपने वो ज्वाइन करा था। ओके, तो आई गेस ये स्टोरी कह सकते हैं सबको ही पता है, बट ओके। तो मैंने फैम पे ज्वाइन करी थी इन माय थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो हुआ क्या था उस समय कि मैं इंटर्नशिप्स फाइंड कर रहा था। तो इंटर्नशिप में मैंने ऐसे किया था कि फैम पे में भी अप्लाई करा था थ्रू देयर करियर स्पीच। तो वी ऑल नो दैट करियर पे रिस्पॉन्स आना इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, या फिर कह सकते डिफिकल्ट है। बट तो यूजुअली मैं उस समय लिंक्डइन चला रहा था, तो मैंने देखा देयर इज अ गाय इन क्रेड, व्हाट ही डिड इज
he make we can say that a campaign video or some design things and posted that on LinkedIn. तो मुझे वो चीज काफी सही लगी, तो मैंने क्या किया, मैंने फैम्पे का ऐप देखा, मैंने उसका पूरा स्टडी किया, मैंने उसका क्लोन बनाया, मैंने उनका ऐप डीकम्पाइल किया रिवर्स इंजीनियरिंग करके, और थोड़े बहुत एसेट्स देखे उसमें से, ठीक है। तो मैंने उनका पूरा ऐप तो नहीं कह सकते, बट हाँ मैक्सिमम स्क्रीन्स थ्रू लॉग इन टू होम स्क्रीन मैंने उसका पूरा गो थ्रू किया, उसका क्लोन बनाया, एंड आई पोस्टेड इट ऑन लिंक्डइन। Hiring managers and Fampe को tag किया, and within I guess half an hour or 1 hour I got a call from HR. फिर मेरे इंटरव्यूज शेड्यूल हुए, मैंने वो क्रैक किए, एंड आई गेट इनटू Fampe एज एन इंटर्न। अच्छा, तो भैया आप बताएंगे आपने अपनी एंड्रॉयड जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? लाइक आपको पहली बार कब एहसास हुआ था कि आपको एंड्रॉयड में ही जाना चाहिए? ओके, सो मैंने स्टार्ट करी थी फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। उसके बाद थोड़ी से ऐप्स बनाने के बाद मुझे लगा कि ये मतलब लाइक काफी ज्यादा स्कोप है इसमें। मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे इसमें कि एज अ बोलते थे एंड्रॉइड डेवलपर और वी कैन से दैट एज अ इंजीनियर क्या उनकी सैलरी है या करियर्स क्या है या ग्रोथ क्या है, तो वो मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, बट जब मैंने उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने इंटर्नशिप क्रैक करी, तो मुझे ये हुआ कि मुझे एज अ फुल टाइम एज इन एंड्रॉइड फील्ड में ही जाना है। ओके, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह ट्राई नहीं करी? हाँ मैंने करी है, मैंने रिएक्ट भी करी है, मैंने वेबसाइट भी करी है, वो भी काफी अच्छी है। बट ये था कि मैं एंड्रॉइड स्टार्ट कर चुका था उससे पहले और मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने एज एंड्रॉइड को ही अपनी फील्ड एज चूज करी। ओके, अच्छा, फेवरेट लैंग्वेज तो फिर आपकी जावा ही होगी? जावा नहीं करेंगे, कॉटलिन करेंगे। ओके, फेवरेट कॉटलिन है मेरी। एंड मैंने फ्लटर में भी वर्क किया है, तो फ्लटर भी काफी सही क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो यू कैन से दैट कॉटलिन एंड डार्ट। ओके, भैया आप बता सकते हैं कि एंड्रॉयड के एप्लीकेशन किस तरह से बनते हैं? ओके, सो बेसिकली एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू बनते हैं, तो अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट यूजुअली एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर आई प्रेफर एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं, आइदर जावा और कॉटलिन। तो यूजुअली अब कंपनीज कॉटलिन प्रेफर करती है, ठीक है, एंड एंड्रॉइड गूगल ऑल्सो प्रेफर कि आप कॉटलिन में ही एप्स को डेवलप करो। उसके बाद अब डिजाइनिंग के लिए वी कैन से दैट यूआई डेवलपमेंट के लिए हम XML यूज करते थे, बट नाउ गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड जेटपैक कंपोज, सो कंपनीज आर शिफ्टिंग और वी कैन से दैट डेवलपर्स आर शिफ्टिंग इन जेटपैक कंपोज। ओके, And there are multiple things in Android apps like network calling, local database, and other architecture and stuff. So that is for the advanced concept. These are advanced concepts. ओके, अच्छा, तो आप एक छोटा सा रोड मैप दे सकते हो अगर किसी को एंड्रॉयड स्टार्ट करना है तो किस तरह से कर सकता है? रोड मैप मैं ये कहूंगा कि यार लाइक आर्टिकल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियोस काफी अवेलेबल है उसके लिए। तो बट एक समरी दे देता हूँ मैं छोटी सी, कि अगर आप एंड्रॉइड में आज स्टार्ट करोगे, सो गो विद द कॉटलिन पार्ट, कॉटलिन लैंग्वेज। बट कॉटलिन आने के लिए ये नहीं है कि आपको जावा नहीं आनी चाहिए, जावा की भी आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कॉटलिन जावा में कॉटलिन को चूज कर लिया, नाउ गो फॉर द डिजाइन पार्ट। अब डिजाइन में आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, आइदर XML और जेटपैक कंपोज। सो पीपल आर शिफ्टिंग इन जेटपैक कंपोज, बट कंपनीज पूरी तरीके से भी शिफ्ट नहीं हुई है, तो आई प्रेफर कि अभी आप XML स्टार्ट कर दो, जेटपैक कंपोज आप बाद में भी शुरू कर सकते। उसके बाद आपके जब लैंग्वेजेस का पार्ट कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करो, आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो। बेसिक सा सिंपल ऐप बनाओ, आइदर इट्स अ कैलकुलेटर ऐप और अ नोट्स ऐप। बेसिक सिंपल एप्लीकेशंस को बनाओ, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना बेस्ट है, ठीक है। किसी को कोड याद नहीं होता, और मैं तो ये बोलूंगा कि कोड याद करना छोड़ दो। अगर कोड याद कर दो तो वो दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। कोड याद करना छोड़ दो, आप क्या करो, आप बेसिक नॉलेज आप देख लो कि हाँ भाई एक्टिविटीज ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये डिजाइन ऐसे बनाते हैं, या बेसिक फॉर लूप ऐसे लिखते हैं। बेसिक नॉलेज देख लो, क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है सब कुछ। मीडियम पढ़ लो, गूगल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लो एंड्रॉइड की, आप स्टैक ओवरफ्लो से पूछ लो। सो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस उस चीज को देखो। क्योंकि अगर लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपका ऐप क्रैश होता है, आपको उसका रीजन मिल जाएगा लॉग क्रैक, कॉपी करो, गूगल पे डालो, सॉल्यूशन मिलेगा, देखो, समझो,
इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल थिंग्स लाइक आपके आर्किटेक्चर पैटर्न हो गए, क्लीन आर्किटेक्चर हो गया, या इंडिपेंडेंस इंजेक्शन हो गई, या फिर आपका जेटपैक लाइब्रेरीज हो, तो दीज आर फॉर द एडवांस टॉपिक्स। इन पे मत देखो, इनको मत देखो अभी। आप पहले 1-2 महीने अपने कोर अच्छी कर लो, अपने बेसिक्स अच्छी कर लो। जैसे ये होंगे अपनी एपीआई कॉल्स पे जाओ, अपने लोकल डीबी को देखो कि रूम डेटाबेस कैसे यूज करते हैं, फिर जेटपैक कंपोज लाइब्रेरीज, फिर एडवांस टॉपिक्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। इन ये सब होने के बाद जब आप एक बिग प्रोजेक्ट या फिर एक कंपनी में वर्क करोगे तो उधर आर्किटेक्चर यूज होते हैं। बेसिकली कंपनीज प्रेफर एनवीवीएम। तो एनवीवीएम को पढ़ लो, आर्किटेक्चर देखना समझना तब करना जब आपके बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो जाए। या ओके। अच्छा, तो भैया आपने बताया ये सब ऐप डेवलपमेंट वगैरह के बारे में, तो आपके कुछ ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं क्या? हाँ, तो मेरे ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। रिसेंटली मैंने एक पासडेक्स नाम का एक ऐप है वो डेवलप किया, एंड आई डेवलप उसको मैंने प्ले स्टोर पे डाला। प्ले स्टोर का भी काफी लोगों को ये रहता है डाउट कि उसको कैसे यूज करना है या उसका उसमें स्टार्ट कैसे करना है। तो जस्ट जस्ट गिव यू समरी कि आप क्या करो, एक 2000 आई गेस लगते हैं प्ले स्टोर में। आप 2000 रुपीज पे करो एंड दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सेस। उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करनी। आपने पेमेंट करी, आपने डेवलपर कंसोल आपको मिल गया। उसमें ना मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है गूगल की तरफ से कि प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर आपको स्क्रीनशॉट डालने होते हैं, आपके ऐप में एड्स हैं नहीं है, या आपको कंटेंट या लाइक समथिंग देयर इज एनी एडल्ट थिंग एंड ऑल। तो वो सब गूगल पूछता है। ठीक है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे अपना एपीके अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आइदर इट्स एपीके और अ बंडल। एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर आई प्रेफर बंडल आप अपलोड करो, क्योंकि उसका साइज थोड़ा कम होता है एपीके के कंपैरिजन। ठीक, बंडल को आपने अपलोड कर दिया, फिर वहां पे ऑप्शन आता है कि आपने ये देखा होगा कि आपके न्यू लाइक वर्जन्स लिखे होते हैं उसमें, या डाउनलोड्स लिखे होते हैं, रेटिंग्स लिखी होती है। तो ये सब एल्गोरिथम के थ्रू आप मतलब लाइक गूगल आपको सेट करता है। ठीक है, कि कितने लोग आपको डाउनलोड कर रहे हो, ये सब कितने के आपको रिव्यूज मिल रहे हैं और उसके बाद आपको ना उसमें वो मिलता है ऑप्शन की डिस्क्रिप्शन देने का अपने ऐप का, कि आपका ऐप कि में फीचर्स क्या है, या क्या क्या वो यूज करता है, क्या परमिशन यूज करता है। तो यू कैन ऑल राइट दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद रोल आउट का ऑप्शन मिलेगा। जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने ऐप को रोल आउट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ओके। अच्छा, तो भैया एंड आई गेस 2-3 डेज लगते हैं पब्लिश होने के बाद। तो एक बार पब्लिश हो गया, आपको नोटिफिकेशन कह सकते हैं या फिर मेल आ जाएगी कि योर ऐप हैज बीन पब्लिश्ड, और आप कोई भी उसको मतलब लाइक कोई भी फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। ओके, तो भैया कैन यू टेल दैट हाउ एप्स मेक रेवेन्यू, मीन्स उनसे पैसे कैसे आते हैं? रेवेन्यू वी कैन से दैट एड्स के थ्रू आते हैं। इफ अगर आपका ऐप स्मॉल ऐप है, मतलब एक छोटा ऐप है, तो आप एड्स उस पर लगा सकते हो और आपको गूगल एड्स एज अ लाइक पे करेगा। बट आई प्रेफर, अगर आप एक नए इंजीनियर हो और एक नए एंड्रॉइड डेवलपर हो, तो आप अपने आप एप्स में एड्स मत लगाओ। एक बार उसको थोड़ा डाउनलोड हो जाओ, फिर इन द नेक्स्ट 2-3 वर्जन आप उसको ये कर सकते हो कि उसको वर्जन अप करके उसमें एड्स इंप्लीमेंट करके तो आप पब्लिश करो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में एड्स डाल दिए तो कोई यूज नहीं करता, क्योंकि मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा कि मेरे एप्स में एड्स आ रहे हैं, कोई भी प्रेफर नहीं करता। तो अगर फिर जब एक आपका एक ऐप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप्स, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप पे कर सकते हो। आप अपने गूगल्स को, उनके मल्टीपल ट्राइब्स होते हैं, कंपेन्स होते हैं कि वो आपके ऐप्स को मैक्सिमम डाउनलोड करवाओ। तो वो उनकी एल्गोरिथम अपनी है। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब में एड्स आता है, डाउनलोड दिस डाउनलोड दैट। तो वी कैन ऑल डू दीस थिंग्स। ओके। अच्छा, तो भैया आपने कॉलेज टाइम में या फिर अभी कुछ प्रोजेक्ट्स करे होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? ओके, तो प्रोजेक्ट्स मैंने अपने कॉलेज टाइम में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए थे। मैंने एज अ फ्रीलांसर वर्क भी किया है। तो एट दैट टाइम आई आल्सो वर्क मतलब लाइक डेवलप मल्टीपल एप्लीकेशंस। रिसेंटली मैंने एक ऐप पब्लिश किया था, पासडेक्स एंड डेवजी ऑल्सो। मैंने मल्टीपल एप्स के क्लोन बनाए, जैसे दैट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप एंड ऑल।
क्योंकि क्लोन बनाने से ना आपको उनके ऐप्स की लाइक एल्गोरिथम समझ आती है कि लाइक का बटन दबाने से अच्छा ऐसे होता है, या फिर उनके आप जब किसी ऐप को क्लोन बनाते हो ना, तो आप मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स डिजाइन इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे कि अच्छा ठीक है, इस ऐसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे लेआउट्स लग रहे हैं, ये इस बटन से ये हो रहा है। तो इट्स बेटर कि आप जब आपको अच्छी नॉलेज हो जाए एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की बनाने की, तो आप आई प्रेफर कि आप एक क्लोन जरूर बनाना किसी ऐप का। अच्छा, तो भैया अब हम सेशन को एंड करने की तरफ हैं, तो लास्ट में आप कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशन देना चाहोगे? सजेशन मैं यही कहूंगा यार कि लाइक डोंट रिपीट योरसेल्फ। जो गलतियां कर दी कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको रिपीट मत करना। उन गलतियों को देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। That's it. अच्छा सजेशन था आपका, और अब हम सेशन को एंड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइडेंस मिलेगी आपसे, लाइक ये पहला सेशन था एंड्रॉइड से रिलेटेड, एंड सो थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।